दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए एक और ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू प्रोफेशनल ट्रेडर मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, क्या क्या वो पॉइंट्स है जिसको हम बिगिनर्स लोग फॉलो नहीं करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करता है, और वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट में रहता है। ठीक है, लॉस उसका भी होता है। ठीक है, मार्केट में ऐसा कोई नहीं जिसका लॉस नहीं होता। लॉस प्रोफेशनल का भी होता है, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट करता है और हम कभी कभी प्रॉफिट करते हैं और बाकी टाइम हम लॉस में रहते हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो के लास्ट में 5 ऐसे कुछ पॉइंट्स भी दूंगा जिसको आप ध्यान से अगर अपने ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ट्रेडिंग में, तो कुछ आपको बहुत कुछ आपको उससे फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो हमारा होगा, ठीक है, लेकिन पहले पॉइंट बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए हमेशा। जो जो मैं पॉइंट बताऊँगा उसको नोट डाउन कीजिए, उसके नीचे की लॉजिक्स को, उसके नीचे के कारणस को नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद आप जब भी ट्रेडिंग करने बैठिए उसको आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में या अपने ट्रेड में इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। मनी की इम्पोर्टेंस को समझिए। ठीक है, जब तक आपके पास मनी रहेगा तब तक आप मार्केट में रहेंगे, और जिस दिन आपके पास आपका मनी मतलब हमें बात कर रहे हैं फंड्स। ठीक है, जब तक आपके पास फंड्स रहेगा तब तक आप मार्केट में रहेंगे। जिस दिन आपका फंड ख़त्म हुआ, मार्केट आपको लात मार के बाहर भगा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मनी जो होता है, जो पैसा होता है, जो फंड्स होता है, उसको आपको मैनेज करना है। ठीक है, उसको मैनेज करना है और उसको हमेशा एक छोटे पैमाने से लेके बड़ा पैमाने पर ले जाने की कोशिश करना है। कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डायरेक्टली मार्केट में घर वालों से लड़ झगड़ के या किसी से कर्जा लेके या किसी से लोन लेके आप डायरेक्ट 1 लाख रुपए लेके मार्केट में आकर ट्रेड करें, कभी भी। और ऐसा कभी करना भी मत। ठीक है, यस, कभी भी मत करना, ना लोन लेके कभी ट्रेडिंग करना, ना कभी मार्केट में पैसा किसी से उधार लेके आना। ठीक है, रिस्क लोगे मार्केट में, अपने पैसे से रिस्क लेना, अपने कमाए हुए पैसे पे रिस्क लेना। ठीक है, जिसमें अगर तुमको चले भी जाए तो तुमको दुख हो, लेकिन किसी और को पैसा लौटाने का तुम्हारे पर बोझ ना हो। ठीक है, तो आप लाओ, बोले आपके पास कम है कैपिटल, आप 5K लेके आओ, 5K लेके आओ, अपना लेके आओ, 10K लेके आओ लेकिन अपना लेके आओ, 15K लेके आओ लेकिन अपना लेके आओ। पैसा अपना होना चाहिए शेयर मार्केट में या कहीं पर भी आप रिस्क ले रहे तो पैसा अपना होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी किसी से उधार लेके, लोन लेके, कहीं भी किसी भी चीज़ किसी और से पैसा लेके मार्केट में मत आना। ठीक है, और जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा मनी मैनेजमेंट। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी स्पेलिंग्स पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, आप मैं जो बोल रहा हूँ मेरे वर्ड्स को समझिएगा और उस वर्ड्स को आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट, तो मनी को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 10K कैपिटल है, ठीक है, तो आप सोच क्या हो ना, मार्केट खुलने से पहले आपके दिमाग में एक्टिवेट रहना चाहिए कि आज आप कितना का लॉस लेने वाले हैं और आप कितने का प्रॉफिट लेने वाले हैं। ठीक है, जैसे 10K आपके पास कैपिटल है तो आप ट्रेड लेंगे 5K 1 लॉट। ठीक है, अच्छा लॉट आपको मिल जाएगा 5K लॉट 1। ठीक है, एक लॉट लेंगे निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में आपको एक लॉट मिल जाएगा 5000 में। ठीक है, मेरी बातों का आप ध्यान से सुनना, मैं बहुत प्यार से और बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भले ही वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, 5K, ठीक है, आप लिए, अब आपको ये 5K का आप ट्रेड लिए। ठीक है, एक लॉट लिए 5K का। ठीक है, अब आप इसमें लॉस कितना, आप इसमें रिस्क कितना लेंगे,
आप इसमें रिस्क कितना लेंगे वो आपको पहले ही पता रहना चाहिए, और आप इसमें रिवॉर्ड कितना लेंगे। ठीक है, आप इसमें रिस्क कितना लेने वाले और आप इसमें रिवॉर्ड कितना लेने वाले हैं वो आपको पहले से पता रहना चाहिए। अगर आप रिस्क ले रहे हैं 5000 के कैपिटल में, अगर आप रिस्क ले रहे हैं, ये लॉट, ये अभी शेयर लिया 1, रिस्क ले रहे हैं 500, तो आप रिवॉर्ड लेंगे 1000। ठीक है, आप 1000 का आप यहाँ पर प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका बोलते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, 1:2 की रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है। बड़ा पैसा लेके कहीं भी मार्केट में तुरंत मत आइए। 10,000, 15,000, 20,000, 5,000 से भी आप आ सकते हैं मार्केट में। ठीक है, सीखने के बेसिस चाहिए, कमाने के बेसिस से कहीं मत आना। 5,000 रुपये लेके जो आप मार्केट में 1.5-2 साल आप कर लोगे काम, आपको सभी चीज़ समझ आ जाएगी, आप सभी फेसेस देख चुके होगे, एकदम अप फेस, एकदम डाउन फेस, साइडवेज फेस, आप ऊपर ही नहीं जा रहा है, नीचे ही नहीं जा रहा, सब फेस जब आप देख चुके होंगे, तब आप मार्केट में पैसा लगाएंगे, तो आप धैर्यपूर्वक ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, अगर अभी आप 1 लाख रुपये लेकर जाएंगे ना, तब पूरा पैसा वाइप आउट कर देंगे। प्रॉफिट होगा, बहुत उछलेंगे, प्रॉफिट लॉस में बदलेगा तो आपको डर लगेगा। ठीक है, डिप्रेशन में चले जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट करके पूरा रिस्क को अपने मैनेज करके कोशिश करना है कि हम ट्रेड करें, और रिस्क मैनेज होगा, मनी मैनेज होगा, तो आपका पैसा बचेगा। ठीक है, कुछ मैनेज ही नहीं होगा तो पैसा नहीं बचेगा, तो आप मार्केट में नहीं बचोगे। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट होगा ट्रेडर साइकोलॉजी। ट्रेडर साइकोलॉजी, ठीक है, तो ये ट्रेडर की जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है। ट्रेडर की जो साइकोलॉजी होती है कि मार्केट में आए, आप मार्केट में आए, ठीक है, मार्केट में आए और मार्केट में पैसा कमाने के बारे में सोचिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में आए, मार्केट में आके कोई स्टॉक्स ले लिए, कोई ऑप्शन की पोजीशन ले लिए और बस आपका प्रॉफिट हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट को आए, रेजिस्टेंस लगाए, सपोर्ट ले लिए, कहीं पर ही बाय कर दिए, कहीं पर भी सेल कर दिए। ऐसा कोई भी साइकोलॉजी, या आप मार्केट में आए और आपका पैसा बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मार्केट में आए और आपका पैसा बन जाए। ठीक है, मार्केट में आप आओगे तो कैसे पैसा बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो कर ली थी अभी ट्रेडर साइकोलॉजी। अभी इसकी 4th पॉइंट है ट्रेडर की साइकोलॉजी। आपको बता दिया कैसे होती है। मार्केट में आओ और पैसा बन जाए, कोई टिप्स ले लो। तो ये कोई बता दिया कि ये वाला शेयर बाय कर लो, कोई बता दिया कि ये वाला शेयर पुट कर दो। ठीक है, कहीं से सुन लिए, कहीं से देख लिए, ठीक है, कोई न्यूज़ देख लिए, कोई टिप ले लिए, तो ऐसा वो होता है। ठीक है, लेकिन जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर साइकोलॉजी, ये प्रोफेशनल ट्रेडर की जो साइकोलॉजी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा, कॉपी में नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट होता है जो, वो होता है सॉरी बट अरे यार, तो जो 5th का जो पॉइंट 1 होगा उसका कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। तो आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर सेटअप का मतलब कि आप जहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर एक रीज़न होना चाहिए। एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कि आप वहाँ ट्रेड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आप होपफुल ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए कि हाँ अब आपको लगता है कि अब ऊपर जाएगा, बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है,
आप इसे सुन के बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए, टिप्स लेके बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए। खुद की एनालिसिस, ठीक है, जो सेल्फ एनालिसिस है, जो सेल्फ एनालिसिस आप करोगे, जब सेल्फ एनालिसिस करोगे, ठीक है, वो आपकी एनालिसिस होगी और आप अपने एनालिसिस पे ट्रेड करोगे, ठीक है। तो आप पहले से अच्छे से एनालिसिस को सीखिए, टेक्निकल एनालिसिस को सीखिए, भले 6 महीना साल भर का वक्त लगेगा, लेकिन सीखिए। प्रॉपर आप अपना सेटअप बनाइए। सेटअप बनाने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास एक बड़ी सी टीवी होनी चाहिए, एक कंप्यूटर होना चाहिए, एक टैबलेट होना चाहिए, 2 लैपटॉप होने चाहिए, 2 फ़ोन्स होने चाहिए। ये कोई बड़ा सेटअप नहीं है। प्रोफेशनल जो ट्रेडर होता है वो एक टैबलेट से, वो सिर्फ एक लैपटॉप से भी ट्रेडिंग कर सकता है। प्रॉपर सेटअप का मतलब ये है कि आपका प्रॉपर एंट्री होना चाहिए उसमें, ठीक है, प्रॉपर एग्जिट होना चाहिए उसमें, और दोनों को मिला के एक उस ट्रेड में एक वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं यार उसको, रीज़न होना चाहिए। रीज़न होना चाहिए कि आप उस ट्रेड को क्यों ले रहे हो। अगर आपके पास रीज़न होगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास रीज़न होगा कि हाँ मैं ट्रेड इसलिए लिया हूँ, तो आपको ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा। और आप ट्रेड जब ले लोगे उसके बाद आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको तब पता होगा ना कि आप पूरा एनालिसिस करके, पूरा रिसर्च करके आप उसमें ट्रेड लिए हो, ठीक है। और उसके बाद भी स्टॉप लॉस हो रहा है तो वो आपकी गलती, फिर कहीं ना कहीं आपकी गलती है, लेकिन बड़ी मिस्टेक नहीं है आपकी, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक तो आप पहले सुधार लिए कि आप टेक्निकल एनालिसिस को पूरा पढ़ के आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। तो और इसका सेकंड पॉइंट हमारा ये होगा, फिफ्थ का जो आपका सेकंड पॉइंट होगा, फिफ्थ का सेकंड आप नोट डाउन कीजिएगा। फिफ्थ का सेकंड, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, ठीक है, एकदम डिसिप्लिन से आप ट्रेड कीजिए। अब डिसिप्लिन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अपना डिसिप्लिन रूल बनाया कि मेरे को पर डे 1 ट्रेड करना है, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको पर डे 1 ट्रेड करना है। अब आपका पर डे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं तो बोलूँगा कि आप अगर बिगिनर हो तो पर डे 1 ट्रेड ही कीजिए। 1 महीने बाद फिर उस ट्रेड को, अगर आप प्रॉफिट में तो उस ट्रेड को बढ़ाइए, फिर उसके अगर आप प्रॉफिट में तो उस ट्रेड को बढ़ाइए। 102, 203, 204 कीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप ऊपर जाएंगे। और अगर आप पर डे वन ट्रेड का अगर आप अपना वो बनाए हैं रूल, ठीक है, और उसके बाद अगर आप रूल बनाए हैं कि मेरे को पर डे 500 लॉस, प्रॉफिट का आपको रूल नहीं बनाना है, ठीक है। पर डे 500 लॉस, ठीक है। पर डे इस सेटअप में पर डे स्ट्रेटजी, सेम स्ट्रेटजी। अगर स्ट्रेटजी नहीं बन रही है तो उस दिन ट्रेड ही नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रेटजी वो नहीं बनी, ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर वो स्ट्रेटजी बनी तो मैं ट्रेड करूँगा, एक ही ट्रेड करूँगा, सटीक करूँगा, एक ही तीर मारूंगा, सटीक मारूंगा। और अगर मेरा निशाना चुकेगा तो मेरा नुकसान 500 का होगा, ठीक है। अगर वो निशाना नहीं चुका तो वो फिर 1000 रुपये मुझे दे के जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनाता है, ठीक है। उसका पूरा डिसिप्लिन होता है कि मैं यहाँ ट्रेड लूँगा और यहाँ एग्जिट करूँगा, अगर लॉस हुआ तो इतना लॉस होगा, और मैं इस स्ट्रेटजी पे ही ट्रेड करूँगा। मैं स्ट्रेटजी के ऊपर ये वीडियो नहीं लेके आ रहा, मैं स्ट्रेटजी के ऊपर ये वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, आने वाले समय में। तो प्लीज़ आप इस चैनल को, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आ रहा होगा तो, ठीक है। और हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा इसका, जो हमारा फिफ्थ का थर्ड पॉइंट होगा, हमारा फिफ्थ का पॉइंट थर्ड होगा, उसको बोलेंगे लॉस बुक करना। लॉस बुक करना सीखो। भाई देखो, लॉस बुक किसका नहीं होता, ठीक है। लॉस बुक किसका मतलब लॉस किसका नहीं होता, ठीक है। लॉस किसका नहीं होता, लॉस बड़े बड़े लोगों का होता है, ठीक है। लॉस सभी लोगों का होता है, ऑलमोस्ट लॉस सभी लोगों का होता है, लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, साइकोलॉजी कंट्रोल, इस सब को सीख के फॉलो करेगा, लॉस उसका भी होगा, ठीक है। लेकिन वो अपने लॉस को
छोटे में बुक करेगा, और वो अपने प्रॉफिट में होल्ड करेगा। वो लॉस को छोटे में बुक करेगा, प्रॉफिट में होल्ड करेगा, ठीक है। तो उसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है जो वो ऐसा कर रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही प्रॉफिट होते जाएगा तो आप लोग डर जाएंगे कि यार 200 का प्रॉफिट हो गया, 300 का हो गया, ये प्रॉफिट ना चले जाए, बुक कर लेते हैं, बुक कर लोगे। लेकिन जब लॉस होगा ना वही 200 300 का, अरे यार अभी तो 500 का लॉस बचा, तो 500 का लॉस होगा। तो 500 का लॉस भी क्रॉस हो जाएगा ना, तो आप लोग क्या लगेगा कि यार थोड़ा सा रिकवर हो जाए तो मैं ले लूँगा, थोड़ा सा रिकवर। तो ऐसा नहीं करना है, लॉस बुक करना सीखो। आप जैसे ही लॉस बुक करेंगे आप खुद देखेंगे कि आप प्रॉफिटेबल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लॉस लेंगे छोटे छोटे और प्रॉफिट लेंगे बड़े बड़े, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं आपको रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप जो भी ट्रेड बना रहे हैं, ठीक है, आप जो भी ट्रेड बना रहे हैं वीकली या मंथली, मैं बोलूँगा कि वीकली का लिखिए, इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा बिगिनर्स के लिए, ठीक है। वीकली का लिखिए, जो भी आप ट्रेड बना रहे हैं उसको आप लिखिए, आप कहाँ पर ट्रेड लिए, क्यों ट्रेड लिए, किस स्ट्रेटजी पर ट्रेड लिए, आप एक कॉपी में लिखिए, ठीक है। कौन सा आप ट्रेड लिए आप कॉपी में लिखिए, उस गलती को पहचानिए, ठीक है। उसको बोलते हैं जनरल, ठीक है। अपने जनरल मेंटेन कीजिए, बहुत परफेक्ट, बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ये जनरल, ठीक है। मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। आने वाले समय में आपको अपने जनरल की एक कॉपी दिखाऊंगा, जो मेरी बहुत अच्छी कॉपी है जनरल की, उसमें सब चीज़ लिखूँगा, ठीक है। तो आप जनरल मेंटेन कीजिए, वीकली का रिकॉर्डिंग एनालिसिस को पूरा उसमें डालिए, पूरा रिकॉर्ड कीजिए उसमें अपने एनालिसिस को, और अपनी ट्रेडिंग को परफेक्ट बनाइए। तो होप करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं आई कमेंट में लिख के बताइए, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, फिर भी कमेंट कीजिए। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं गाइस। आप प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए गाइस, कि सब्सक्राइब कीजिए, बस। थैंक यू।